आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करने का आज मौका था और चूंकि आज ही का तिथि तय किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 तारीख को तिथि तय था, लेकिन 2 दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा बढ़ा दिया गया और 12 तारीख को इस तिथि को कर दिया गया। लेकिन अफसोस का बात, बिहार में जिस प्रकार से हलचलें थी, आए दिन इस बात का चर्चा हो रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में पुनः वापसी कर सकती है और नीतीश कुमार के 18 विधायक फरार हैं, तो कभी 13 विधायक फरार है, कभी 8 विधायक फरार है, कभी 10 विधायक रेंज से बाहर है। ये तमाम चर्चाएं काफ़ी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हम लोग इस बात की पूरी तरह से संभावनाएं थी और इस बात को हम लोग जान रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार जी जब ऑलरेडी जाकर मिल चुके हैं, गठबंधन कर चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक वैसी पार्टी है जिस पार्टी को अगर 10 विधायक भी अगर मतलब कि नहीं मिल रहा है तो पार्टी दूसरे दल को तोड़कर अपना सरकार अपने सत्ता में वापस आ जाती है। वही है, नाम है भारतीय जनता पार्टी का। तो फिर ये हो कैसे सकता है? राष्ट्रीय जनता दल चूंकि विपक्ष में है, सत्ता में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे में फिर नीतीश कुमार के विधायकों का तोड़ पाना भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कहीं से आसान बात नहीं होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक टूटकर चले गए हैं विपक्ष में। वो विधायक कौन से हैं? चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी, जो कि आनंद सिंह की पत्नी है। तो वैसे में बहुत बड़ा ये सवाल है कि जो राष्ट्रीय जनता दल दूसरे दल को तोड़ने का जो अपना ठिकाना तलाश रहे थे, जो दावा कर रहे थे, आखिर इन्हीं का विधायक टूट कैसे गया? हालांकि इस सत्र की चूंकि आज के दिन का शुरुआत राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू किया गया। जैसे ही राज्यपाल का भाषण समाप्त हुआ, उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट की तमाम प्रक्रियाएं शुरू की गई और जो बिहार के जो विधानसभा के जो स्पीकर है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और कहा गया कि इनका भाई कम से कम अगर आपके पास से विधायकों की संख्या है तो आप साबित कीजिए। लेकिन कुल आपको बता दें कि 112 मत ही इनके पक्ष में पड़े और विपक्ष में कुल मतलब नीतीश कुमार के पक्ष में 125 विधायकों का समर्थन मिला। इससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और बिहार में बहुत कुछ अब नहीं होने वाला है 2024 में। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार चूंकि 9 बार सत्ता के लिए शपथ ले चुके हैं और 10वीं बार भी अगर शपथ कभी ले तो शायद किसी को ताजुब नहीं होना चाहिए। और नीतीश कुमार को तो विभिन्न मीम्स का नाम दिया गया है, गिरगिट मीम को बहुत सारे लोग कहते हैं। नीतीश कुमार कब किसके पाले चले जाएंगे खुद नीतीश कुमार को पता नहीं है। नीतीश कुमार वही नेता है जो सुपड़ा को साफ करने की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान को ये खोखला कर दिया पार्टी, ये बहुत सारी बातें किया करते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी उसी के गोद में जाकर खेल रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, नीतीश कुमार चूंकि इसका पूर्व भी अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को कोई मैच्योर किया और हीरो बनाया तो नीतीश कुमार ही थे। लेकिन आज अगर सुपर डुपर हीरो तेजस्वी प्रसाद यादव बने हैं तो ये देन भी नीतीश कुमार का है। हालांकि हमें पूर्ण रूप से पता है, मैं डंके की चोट पर इस बात को हम लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के पक्ष में जिसके साथ हुए चुनाव लड़ेंगे, सपोर्ट बिहार की जनता नहीं करेगी। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहारियों को रोजगार देने का काम किए हैं और जनता शायद 2025 में तेजस्वी यादव को अगर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता मिला है तो किसी को भी शायद ताजुब और अफसोस नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छा ही होता है। अगर इस बार जो भी पार्टी सत्ता में आती इसके बाद उसका चुनाव संभवतः हारने का भी आसार ज्यादा होता है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तमाम जनता को पता है कि उस व्यक्ति की हम बात करते हैं, उस व्यक्ति को फिर से अगर सत्ता में लाएंगे, सरकार में अगर लाएंगे तो नीतीश कुमार फिर से कब किसके पाले चले जाएंगे यह पता नहीं है। जनादेश का हमेशा ही नीतीश कुमार बिहार में अपमान किए हैं, इसलिए ऐसे अपमानित व्यक्ति को जनता इसके बाद किसी भी सूरत पे मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहेगी। और यूं कहे कि बिहार में इसके बाद हो सकता है कि जेडीयू का विलय हो जाए तो शायद ये भी किसी को ताजुब नहीं होनी चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है, सूत्र ये भी जानकार यही बता रहे हैं कि बिहार में शासन कहाँ बदला है। शासन तो उसी व्यक्ति का है, केवल विपक्ष का चेहरा बदल रहा है। कभी विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी तो कभी विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल, तो केवल नीतीश कुमार जी बिहार में ही करते हुए। लेकिन ऐसे आदमी को भी शर्म, थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज होना चाहिए। अरे आप माननीय मुख्यमंत्री न हैं, आप इस प्रकार से करेंगे तो फिर आपके ऊपर विश्वास कौन करेगा भाई? आप पूरे बिहारियों के लिए मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहारियों का मान सम्मान है। आप इस तरह से बार बार पल्ला बदलेंगे तो फिर बिहारी को लोग अपमानित नहीं करेगा? अरे करबे नहीं करेगा। लेकिन कम से कम नीतीश चाचा आप बुजुर्ग हो चुके हैं,
आपका उम्र भी एटलीस्ट अब लेफ्ट होने वाला है पॉलिटिकल करियर से, तो थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। खैर, जय हिंद।